अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक नौजवान साहबी रसूल है जिनका नाम हजरत मरसद है। और लोगों इस्लाह मुआशरा में हमारा किरदार, इसलिए हमारा पहला ये किरदार ये होना चाहिए कि हम और आप गुनाहों से बच जाए, जितने प्रकार के और जितने किस्म के गुनाह हैं। और आए उन गुनाहों में से एक गुनाह ज़िनाकारी, बदकारी, बेहयाई है। एक इंसान अगर उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाए तो इंसान किस तरह ज़िनाकारी से बच सकता है, बेहयाई और बदकारी से बच सकता है। हजरत मरसद की जिंदगी पर गौर कीजिए। हजरत मरसद अभी शादी नहीं हुई है, बिल्कुल नौजवान साहबी रसूल है। उनका काम है मदीना से मक्का आना और मक्के के अंदर जो मुसलमान यानी मुशरिकीन के यहाँ कैद है उनको छुड़ा कर लेकर जाना। एक दिन की बात है, हजरत मरसद मदीना से मक्का आते हैं मुसलमानों को छुड़ाने के लिए, कैद से रिहा करने के लिए। चांदनी रात है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। एक लड़की है, उस लड़की का नाम अनाक है, बिल्कुल सही हदीस है, उस लड़की का नाम अनाक है। हजरत मरसद जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के साया में नहीं आया था, तब उस लड़की के साथ उसका गलत रिश्ता था, उसके साथ उसका यानी गलत संपर्क था। लेकिन अब हजरत मरसद मुसलमान हो चुका है, अब हजरत मरसद इस्लाम ले आ चुके हैं। जब हजरत मरसद को चांदनी रात है, चारों तरफ रोशनी है, हजरत मरसद जा रहे हैं, अनाक की नजर मरसद के ऊपर पड़ जाती है। अनाक बड़ी खूबसूरत एक लड़की है, उसकी नजर हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ जाती है। अनाक कहती है, ऐ मरसद, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। ऐ मरसद, बड़े दिनों के बाद तुम्हारे साथ दीदार हुआ है। ऐ मरसद, आ जाओ, आज की रात मेरे घर में, आज की रात मेरे पास ठहर जाओ। मौका भी है, दस्तूर भी है, घर में कोई नहीं, आस पास कोई नहीं। ऐ मरसद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। और नौजवानों, गलत काम करने से पहले जरा इस वाकया को जरा सुन लो। अनाक कहती है, मरसद आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मस्ती करेंगे। लेकिन अब हजरत मरसद जवाब देते हैं कि अनाक, मैं तेरे साथ रात नहीं गुजार सकता। आई अनाक, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर जिना हराम है। मैं मुसलमान हो चुका हूँ और इस्लाम कहता है वला तक़रबु ज़िना, कि जिना करना तो बड़ी दूर की बात है, तुम लोग जिना के करीब भी मत जाओ। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ। लड़की जवाब देती है, अरे मरसद, अगर तू आज की रात मेरे साथ ठहर जाएगा थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। ऐ मरसद, घर में कोई नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, आजा, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। लेकिन अल्लाह का डर किसे कहते हैं जरा देखिए। हजरत मरसद जवाब देते हैं, अनाक, अगर आज मैंने तेरे साथ रात गुजार लिया, ऐ अनाक, अगर आज मैंने तेरे साथ गलत काम कर लिया, हो सकता है कि मैं दुनिया वालों की नजर से बच जाऊंगा, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कल कयामत के रोज मैं अल्लाह तबारक व तआला की नजर से नहीं बच पाऊंगा। मेरे भाइयों, यही चीज है अल्लाह का डर, यही चीज की जरूरत है कि आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बच जाएंगे। और लोगों, और तो फिर से सुनो, अगर गुनाहों से बचना चाहते हो तो अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लो, यही तो वो चीज है जो आपको गुनाहों से बचा सकती है। और आगे आइए, बनी इस्राइल का वाकया है। बनी इस्राइल के अंदर 3 आदमी रास्ते से जा रहे हैं। और लोगों सुनो, 3 आदमी रास्ते से जा रहे हैं, इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों आदमी बारिश से बचने के लिए एक गार में जाकर छिप जाते हैं, एक पहाड़ के अंदर जो सुराख होता है उसके अंदर जाकर छिप जाते हैं। जब ही वो तीनों नौजवान, वो तीनों आदमी उस गार के अंदर यानी उस सुराख के अंदर जाकर छिपते हैं, तो उधर से एक भारी सा पत्थर आकर गार के मुंह में आकर अटक जाता है, यानी वो सुराख का मुंह बंद हो जाता है। वो पत्थर इतना भारी पत्थर है कि अगर वो
अगर उस पत्थर को हटाए तो उस पत्थर को हटा नहीं सकता है। अब वो तीनों अपने सामने मौत देख रहा था। फिर उन तीनों में से एक ने कहा कि आज तो हमें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता है, तो हम में से जिसने कोई ऐसा अमल किया हो जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए क्या हो। उन तीनों में से कहा कि अगर हम में से किसी ने अगर कोई नेक अमल किया हो, एक ऐसा काम किया हो जो सिर्फ अल्लाह की खुशनदी और अल्लाह की रजा के लिए क्या हो, तो आओ उसको वसीला बनाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत से हमें बचा ले, इस मुसीबत से हमें आजाद कर दे। मालूम है उन तीनों में से एक ने कहा, ए अल्लाह तू जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था। वो क्या है? वो नौजवान कहता है कि अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी एक चचेरी बहन थी जिसके ऊपर मेरी नीयत खराब थी। मैं चाहता था, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपनी चचेरी बहन के साथ एक मर्तबा मैं गलत काम करूं, ज़िना करूं, मैं संबंध बनाऊं। ए अल्लाह तू जानता है कि मैं इस उम्मीद में था, इसी आशा में था कि इतने में एक दिन मेरी चचेरी बहन मेरे पास आई और आने के बाद मुझसे कहा कि मुझे जरूरत है, मुझे इतना पैसा दे दो। मैंने अपनी चचेरी बहन की मदद करना तो चाहा, लेकिन मैंने ये शर्त रख दी कि मेरी चचेरी बहन सुन, अगर तू मुझसे मदद चाहती है तो मैं तेरी मदद करने को लिए तैयार हूँ, लेकिन एक रात के लिए मेरे पास ठहरना पड़ेगा। या अल्लाह तू जानता है कि मेरी चचेरी बहन भी तैयार हो गई, मेरी चचाजाद बहन भी राजी हो गई, मैं भी राजी, मेरी बहन भी राजी, हम दोनों, भाई मना करो बच्चे को यहाँ बात करने से, दोनों राजी। अब हम लोग बस गलत काम करने ही वाले थे, लेकिन मेरी चचेरी बहन ने कहा, या अब्दुल्लाह के अल्लाह के बंदे इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। जब मेरी बहन ने अल्लाह तेरा नाम लिया, मेरे अंदर तेरा डर पैदा हो गया और मैंने तेरे डर की वजह से मैंने अपनी चचेरी बहन को छोड़ दिया, मैंने अपनी चचेरी बहन को आजाद कर दिया और मैंने अपनी बहन से कहा कि जा, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं करता। अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, तो इस मुसीबत से तू हमें बचा ले, इस मुसीबत से तू हमें छुटकारा दे दे। मेरे भाइयों, इस वाकया को बयान करके मैंने आपको क्या मैसेज देना चाहा? यही मैसेज देना चाहा कि यही तो अल्लाह का डर है कि जब लड़की ने कहा या अब्दुल्लाह इत्तकिल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर जा, अल्लाह का नाम सुनकर अल्लाह के डर के मारे वो गलत काम करना छोड़ देता है। इसी चीज की आज हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है और वो है अल्लाह का डर। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है, आइए और एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। वाकया आप ये ना समझे कि मौलाना तनवीर आलम जी ये जो वाकया सब सुना रहे हैं ये किस्सा कहानी है। मेरे भाइयों, कयामत की सुबह तक कोई माई का लाल इन वाकयात पर उंगली उठाकर बात नहीं कर सकता है। तमाम के तमाम सही वाकयात है। अल्लाह का डर किसे कहते हैं, आओ मैं आपको समझाना चाहता हूं अल्लाह का डर क्या है। ये वाकया जो वाकया मैं आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूं, ये वाकया उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा एक किताब है, वो किताब अरबी में है, उस किताब के अंदर इस वाकया को नकल किया गया है। जरा वाकया सुनिए और अल्लाह का डर किसे कहता है जरा देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। जाते जाते जब उसे भूख लगती है तो खाना खाने के लिए उनके साथ और भी चंद लोग रहते हैं, वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। इतने में देखते हैं कि एक बकरी का चरवाहा बकरियां चरा रहा है, उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर उससे अपने पास बुलाता है, बकरी का चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा है, उसे अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि आजा तू भी हमारे साथ खाना खा ले, तू भी दस्तरखान पर यानी शरीक हो जा, तू भी दस्तरखान पर बैठ जा। उस बकरी का चरवाहा ने जवाब दिया कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा इतनी कड़कती हुई धूप में, हालांकि तुम बकरी का चरवाहा हो,
तुम बकरियां चरा रहे हो और तुम रोजे से हो। उसने कहा कि हाँ मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर ने उनका इम्तिहान लेने के लिए उनसे कहा, ऐ नौजवान, तेरे पास इतनी सारी बकरियां हैं, इन बकरियों में से तू मुझे एक बकरी बेच दे, तू मुझे एक बकरी फरोख्त कर दे। कहा कि तू मुझे एक बकरी बेच दे। बकरी का चरवाहा से कहते हैं। वो जवाब देता है, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं आपको बकरी नहीं बेच सकता। बोला काहे को नहीं बेच सकता? बोला इसलिए नहीं बेच सकता कि रब्बे काबा की कसम, मेरे सामने तुम जितनी भी बकरियां देख रहे हो, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं, मैं तुम्हें बकरी नहीं बेच सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, अरे भाई बीनी शातन, एक बकरी मुझे फरोख्त कर दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुझे गोश्त भी दूंगा, तुझे रकम भी यानी तुझे पैसा भी दूंगा। और जब तेरा मालिक तुझसे पूछेगा कि एक बकरी कहाँ चली गई, तू अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक बकरी खाकर चला गया है। तू मालिक से झूठ बोल देना। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह का डर किसे कहता है जरा देखिए, वो बकरी का चरवाहा है। वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, अगर आज मैंने आपको एक बकरी बेच दी और जब मेरा मालिक मुझसे सवाल करेगा, मेरा मालिक जब मुझसे पूछेगा, मैं अपना मालिक को झूठ बोलकर तो मालिक के हाथ से बच सकता हूं, मैं झूठ बोलकर तो मालिक की नजर से बच सकता हूं, मालिक की सजा से बच सकता हूं। लेकिन ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, जब कल कयामत के रोज रब की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा, जब रब की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं आपको बकरी नहीं बेचूंगा। मेरे भाई यही तो है अल्लाह का डर, जो एक बकरी का चरवाहा को गलत काम करने से बचा लेता है। इसलिए अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो आप